तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार देखो मैं ना ये वाली वीडियो कल ही डालने वाला था जबकि आधी वीडियो बन भी चुकी थी। बट हुआ ये कि मैंने अपना फ़ोन ही रीसेट मार दिया था और मैं ये देखना ही भूल गया कि मैंने आधी वीडियो पहले बना रखी थी। बाद में याद आता है कि यार मैंने तो अपना फ़ोन ही रीसेट मार दिया। अब मैंने रीसेट इसलिए मारा था क्योंकि पता है मेरा जो फ़ोन है बहुत ज़्यादा लैग वगैरह होने लगा था। पता नहीं क्यों हो जाता है ऐसा। फिलहाल एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो वो लड़की होती है ना वो कह रही होती है कि हमने ये वाली जगह जो है बुक कर लिया है, चलो अब गाना गाएंगे ये। अब वो गाना वगैरह गाने की बात कर ही रही होती है तभी हम देखते हैं जो वॉन होती है ना कह रही होती है तुम सभी लोग एंजॉय करो, मैं इतने वॉशरूम से होकर आती हूँ और ये जो वॉन करूँगी। और वो अपने आप को छुड़ा रही होती है लेकिन हम देखते हैं भाई जाने नहीं दे रहा होता है। वो लड़की पूछ रही होती है क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे, भाई कह रहा होता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, नहीं थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। और ये बोलते बोलते ना भाई ने तो मौके का फ़ायदा उठा के किस कर लिया होता है। अब ये सब कुछ चल रहा होता है, भाई कह रहा होता है कि तुम बताओ तुम कितनी देर तक यहाँ पे रुकने वाली हो। वो लड़की कह रही होती है कि तुम्हें उससे क्या, अपना काम पे ध्यान दो। अब जो वॉन होती है ना वो चिढ़ती हुई जा रही होती है। भाई कह रहा होता है कि हे तुम नशे में हो तो तुम कार नहीं चला सकती, ठीक है मेरा वेट करना या फिर मैं तुम्हारा वेट करूंगा। लेकिन वो लड़की कह रही होती है कि कोई बात नहीं मैं टैक्सी ले लूँगी, आखिर ये फैमिली वाला परेशान करता ही रहता है। ऐसा वो लड़की अपने मन में सोच रही होती है और वो असिस्टेंट को भी घूर रही होती है, बेचारा वो सदमे में आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो भाई के पास आता है, कह रहा होता है कि मिस्टर जो मिस्टर किन ने कॉल किया था, हम लोग को ना जो टैटू वाला बंदा है वो मिल चुका है, ऐसा वो बोल रहे थे। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना वॉन ने सुन लिया होता है। वॉन कह रही होती है क्या मिल गया। खैर तभी भाई स्माइल पास कर रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ तुम अपने दोस्त के पास पार्टी करने जा रही हो या फिर मेरे साथ चलने वाली हो। चॉइस तुम्हारी, बात मतलब चॉइस तुम्हारा है, तुम बताओ क्या करने वाली हो। अब वो लड़की बोल देती है, कह रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने वाली हूँ। भाई स्माइल पास कर रहा होता है और अब सीन शिफ्ट होता है, भाई कार के पास आके खड़ा हो चुका होता है, कह रहा होता है कि जल्दी कार के अंदर बैठो डियर। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की अपने दोस्त को मैसेज कर रही होती है कि मैं जा रही हूँ, ठीक है कुछ काम आ गया है। वो लड़की भी ओके बोल रही होती है, साथ ही कह रही होती है कि चलो चलते हैं। अब हमें कार के अंदर का सीन दिखाई देता है। भाई कह रहा होता है कि आखिर तुम सो क्यों नहीं लेती, सो लो थोड़ा। लेकिन वो लड़की कह रही होती है कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, ऐसा वॉन बोल रही होती है। भाई कह रहा होता है कि देखो सुनो मेरी बात, हम लोग पहले अग्री हुए थे ना कि तुम मेरी बात अच्छी तरीके से मानोगी, अच्छी लड़की बनोगी है ना, तो क्या मैं तुम्हें हक करके सुलाऊं या फिर ऐसे ही। वो लड़की कह रही होती है कि मैं खुद ही सो लूँगी, तुम मुझे हक मत करो ठीक है। भाई कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, और एक फोरहेड किस करता हुआ उसे सुला देता है। फिलहाल हम देखते हैं उसने अपना कोट भी उसे उड़ा दिया होता है, साथ ही अपने दोस्त को आई मीन असिस्टेंट को कह रहा होता है कि चल भाई चल जल्दी से एसी जो है गर्म कर दे। अब उसका जो मतलब असिस्टेंट होता है ना वो भी कह रहा होता है कि ओ गर्म करना है, ठीक है ठीक है ठीक है। बेचारा सदमे में होता है ये सोच सोच के कि यार जब भी मतलब मेरे बॉस अकेले होते तो भी इन्हें ठंडी चीज़ चाहिए होती है, लेकिन जब ये भाभी के साथ में होते हैं तब इन्हें गर्म चाहिए होता है। आखिर ये मामला क्या है। फिलहाल हम देखते हैं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, बर्फ़ वगैरह पड़ने की वजह से ट्रैफिक लग रखा होता है। वो कह रहा होता है कि सर आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, मैं एक बार देख कर आता हूँ। अब बार बार हॉर्न वॉर्न बजाने से फ़ायदा नहीं है, वो बाहर जाके देख के आ रहा होता है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा भाई होता है ना कह रहा होता है कि आधी रात को ट्रैफिक साड़ा हद होती है। फिलहाल हम देखते हैं असिस्टेंट आता है, कह रहा होता है कि सर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रखी है इसीलिए हम लोग बाहर नहीं जा सकते, लाइक आगे नहीं जा सकते। कोई और चारा नहीं है, यहीं वेट करना पड़ेगा मॉर्निंग तक। ओह मॉर्निंग तक तुम क्या सो सकती हो। अब जो हम देखते हैं जो वॉन होती है ना वो उठ रही होती है, वो मना कर रही होती है। भाई कह रहा होता है कि ट्रैफिक जाम है, हम लोग सुबह तक फंसे हुए हैं, मे बी सुबह यहाँ से निकलेंगे। ओह अच्छा सुबह तक। हाँ फिलहाल हम देखते हैं वॉन भी आसपास देख रही होती है, कह रही होती है कि इतना गंदा ट्रैफिक कैसे हो रखा है, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या। भाई मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं मेरे को नींद नहीं आ रही। फिलहाल हम देखते हैं जो असिस्टेंट होता है ना वो सोने की एक्टिंग कर रहा होता है और यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है इनका रोमांटिक एंगल जो भी है। फिलहाल हम देखते हैं वॉन देख रही होती है कि इस बंदे ने कोई कपड़ा वपड़ा पहन नहीं रखा, आई मीन इसे ठंड नहीं लग रही क्या। फिलहाल वो अपना जैकेट उतार के दे देती है, कह रही होती है कि लो तुम इसे डाल लो क्योंकि तुमने कोई भी लेयर नहीं डाल रखी है। लेकिन हम देखते हैं जो रावण होता है ना वो मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं अरे तुमने कुछ भी नहीं पहन रखा है। लेकिन भाई तो स्माइल पास कर रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि नहीं तुम डाल लो ठीक है, वेल तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रही हो। वहीं हम देखते हैं जो वॉन होती है ना कह रही होती है क्योंकि थैंक यू तुमने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा उधार दे रखा है, आई मीन मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ। अच्छा ये बात है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम मेरे को होल्ड क्यों नहीं कर लेती, अगर तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही है तो देखो मेरे को ठंड लग रही है। अब यहाँ पे ना भाई उसके कान खींचता हुआ कह रहा होता है वॉन बेबी फलाना ढमकाना यही सब कुछ चल रहा होता है। अब इसी के साथ उसने ना उसे होल्ड भी कर रखा होता है। फिलहाल हम देखते हैं जो यहाँ पे हमारा भाई होता है ना वो बड़े ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया है। तभी वो जो लड़की होती है पूछ भी रही होती है कि इतना काफ़ी है। अब भाई कह रहा होता है कि मैं थोड़ी बात के लिए ना क्यूरियस हूँ, एक बात बताओ जब तुम बेड पर होती तो तुम बहुत अच्छे तरीके से लाइक जो भी है वो करते हो ठीक है, बट यहाँ पर आगे तुम इतनी फॉर्मेलिटीज़ क्यों दिखा रही हो, बताना जरा इतनी नर्वस क्यों हो रही हो। अब भाई ना ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है। फिलहाल हम देखते हैं वॉन कह रही होती है कि क्योंकि देखो अभी ना फिलहाल के लिए कोई अटैचमेंट नहीं हो रखी है, जब हम लोग बेड पर होते हैं तब हम लोग फ्रेंड होते हैं फ्रेंड। भाई कह रहा होता है कि बस फ्रेंड। अब ये सुनने के बाद में ना रोवन थोड़ा शॉक्ड हो चुका होता है। वो लड़की हाँ बोल रही होती है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है फिर जब हम फ्रेंड हैं तो अपना हाथ दो ठीक है।
अब दोस्त है तो हाथ तो देना बनता है ना। अब हाथ से वो बंदा क्या करने वाला है मेरे को कोई आइडिया नहीं है। वो लड़की पूछ भी रही होती कि आखिर तुम मेरे को कब तक ऐसे हक करने वाले हो, और देखते देखते भाई ने तो से छोड़ो भाई, ये सब नहीं देखना चाहिए। बच्चे अपनी आंखें बंद कर ले। वहीं हम देखते हैं असिस्टेंट ना सोने का नाटक दिखा आई मीन नाटक कर रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो मेरे पैसे तो मिलेंगे। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग हो चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है जैगरी शायद अब हम चल सकते हैं, ट्रैफिक खुल चुका है। वो बंदा भी हाँ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि लेकिन स्लीपी रोड है तो हमें धीरे धीरे चलना होगा, और जो बॉस है ना वो 2 दिन से सोए ही नहीं है, तो आज इन्हें सोने दो। वो लड़की भी हाँ बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं उसने जो कोट होता है ना वो रोहन को ही उड़ा दिया होता है, और इसी के साथ ये लोग उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं। असिस्टेंट कह रहा होता है कि मैम हम लोग पहुंच चुके हैं। वॉन कह रही होती है कि ठीक है रोवन को ना सोने दो, ओके मैं खुद से चली जाऊंगी। और इसी के साथ ना खुद से भाई मतलब चौड़ में जा रही होती है उस जगह पर जहाँ पर वो बंदा है टैटू वाला। अब 3rd फ्लोर पर आने के बताए, अब एक बंदा होता है जो कि टकरा के भाग चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो ध्यान से देख रही होती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता। तभी वो पूछ भी लेती है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। तब एक बंदा पूछता है, कह रहा होता है कि क्या आप मिसेज जो हो क्या। अब एक बंदा ने ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वो लड़की हाँ में जवाब दे रही होती है, लेकिन हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि सॉरी, लेकिन जो फैमिली का बटलर था ना वो उस आदमी को लेकर भाग गया, ऐसा वो इंसान कह रहा होता है। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारी फैमिली सच में बहुत ज़्यादा वियर्ड है, खुद ही एक बंदे को भगाते हो, बाद में खुद ही उस बंदे को बचाने के लिए आ जाते हो, आखिर ये हो क्या रहा है। तभी रोवन आ चुका होता है और कह रहा होता है क्या ऐसे चार्ली किन अपने लोगों को ऐसे सिखाता है, बता मेरे को। अब वो ना चार्ली किन से पूछ भी बंदे हो तुम्हारे खिलाफ या फिर कोई भी हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, ठीक है। अब भाई ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है भाई, ये लोग रास्ते के अंदर होते हैं जहाँ हम देखते हैं हाईवे पे फुल लोग मतलब फुल गाड़ी चल रही होती है। अब यहाँ पे ना भाई सन्नाटा हो रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं असिस्टेंट बेचारा घबरा रहा होता है कि करूँ तो करूँ क्या। तभी वो कह रहा होता है क्या मैं गाना बजाऊँ। भाई कह रहा होता है क्या तेरे पास और कुछ नहीं है करने को। वो लड़की भी हाँ में जवाब दे रही होती है। अब इसी के साथ भाई कह रहा होता है कुछ रिलैक्सिंग लगा, कुछ रिलैक्सिंग, ताकि कुछ रिलैक्स फील हो, ठीक है। अब इतना सुनने के बाद में ना वो लड़की भी सोच रही होती है कि पता नहीं क्या होने वाला है आगे। लेकिन तभी अचानक से ना पीछे भाई इनकी जो कार होती है ना वो टकरा जाती है, मतलब पीछे वाली कार ने टक्कर मारी होती है। अब ये सभी लोग नोटिस कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं इससे पहले कुछ हो पाता, भाई ने पता है उस लड़की को पकड़ लिया होता है, क्योंकि टक्कर मारने से ना वो लड़की भिड़ने वाली होती है। अब भाई पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुम्हें लगी तो नहीं है। वो लड़की ना में जवाब दे रही होती है। इतना सुनने के बाद रवन को थोड़ी तसल्ली मिल रही होती है, और वो कह रहा होता है कि सुन एक काम कर, वॉन को इस जगह से लेकर जा, ठीक है, तब तक मैं आता हूँ बाद में। अब यहाँ पर ना वो ये बात बोलता है, साथ ही कह रहा होता है कि चार्ली बॉय को भी बोलना कि वो हमारी मदद करने के लिए आए। अब भाई ने जैसी ये बात बोली होती है ना, साथ ही हम देखते हैं वो अपनी बाजुएं भी जो है फोल्ड कर रहा होता है, और इसी के साथ कार से डंडा निकाल के बाहर की तरफ निकल रहा होता है। अब उसे बाहर जाने के बाद ही ना हम देखते हैं जब वो लड़की होती है ना वो उसे रोक लेती है, कह रही होती है कि रोवन प्लीज़ मत जाओ। अब जैसे उसने उसको पकड़ा होता है ना और मतलब जाने से रोक रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है भाई आगे ना लड़ाई होने वाली है। अब भाई कह रहा होता है कि चिंता मत करो, ठीक है, मेरा ख्याल मत करो, मतलब मेरी चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक है। और भाई ना ये बात बोल के बाहर की तरफ निकल चुका होता है, और अब होगी असली फाइट। अब यहाँ पर ना जो वॉन होती है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रही होती है और बेचारी सदमे में होती है कहीं रावण को कुछ हो ना जाए। लेकिन हम देखते हैं उसका जो असिस्टेंट होता है ना कार को भगाता हुआ तेज़ी से निकल जा रहा होता है। अब असिस्टेंट कॉल लगाता है फटाफट, कह रहा होता है कि मिस्टर केन, मिस्टर जो ने बोला है कि वो ना यहाँ से मतलब रुके हुए हैं, बाकी हम लोग यहाँ से निकलने हैं, ठीक है, आप अपने आदमी को भेज दो। वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है मेरे लोग आ रहे हैं रावण की मदद करने के लिए। तभी यहाँ पर ना जो वॉन होती है वो कह रही होती है कि हे कोई पीछा कर रहा है हमारा। असिस्टेंट कह रहा होता है क्या। फिलहाल हम देखते हैं मिरर में देखता है, मतलब वो जो बंदा होता है ना वो साइड मिरर से देख रहा होता है कि एक कार जो कि इनके पीछे लगी हुई होती है। अब यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि राम राम से चलो और थोड़ा साइड में मतलब थोड़ी दूरी मेंटेन रखना, ठीक है। लेकिन उससे पहले वो कुछ बोल पाती तब तक हम देखते हैं गाड़ी से टक्कर हो चुकी होती है और एक खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पर ना जो ये लड़की होती है ना वो ये इतने कुछ कर ही नहीं पाती, ये कार के अंदर ही फंसी की फंसी रह चुकी होती है। तभी इसे ना अपना एक सपना दिखाई देता है जिसके अंदर हम देखते हैं एक अंकल लड़ रहे होते हैं एक लड़की से, जो कि कह रहे होते हैं कि आखिर तुम मेरे को छोड़ क्यों नहीं देती, मेरे को अच्छे से जीने दो, ठीक है, जीने दो मेरे को। अब ये दोनों को ना मेरे को कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं हमें ना इसकी फैमिली भी दिखाई दे रही होती है, जो कि इसकी मॉम ना बिल्कुल इसी की तरह है, शायद ऐसा मुझे लग रहा है, मतलब ज़्यादा जोर से लग रखी है। भाई कह रहा होता है कि नहीं छोटी मोटी स्क्रैच है और बस कट वगैरह लगे हुए हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। अब इसी के साथ ना वो लड़की कुछ याद कर रही होती है कि है पैरोक्सिन पता नहीं क्या क्या। तभी यहाँ पर डॉक्टर बताती हैं, कह रही होती है कि ये जो तुम्हारी वाइफ है ना इसे बहुत ज़्यादा वाला सदमा लगा हुआ है, ये बहुत सारे डिप्रेशन में है, प्लीज़ इसका ख्याल रखना अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर ना वो लड़की कह रही होती है कि रावण कार के अंदर इस लड़की ने कुछ बोला नहीं होता है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है वॉन सुनो, क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहोगी। अब इतना बोलते ही ना भाई वो लड़की थोड़ी देर के लिए सदमे में कि ये क्या बोल दिया इसने। अब मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही, मैं आगे बताऊंगा क्या।
फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की थोड़ी सदमे में होती है और वो कुछ चीज़ें याद करने लगती है। याद करने के बाद ना उसने मना कर दिया होता है। भाई कह रहा होता है कि क्या हुआ, आखिर तुम इतनी बदमाश कैसे हो? तुम मेरे साथ सो सकती हो लेकिन मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। हाँ, यही बात मैं बोलने वाला था। खैर वो लड़की मना कर रही होती है। अब इसके मना करने का रीज़न मेरे को तो नहीं पता, लेकिन हाँ भाई, इनकी जनरेशन भी थोड़ी अलग ही है। मतलब सब कुछ करने के बाद भी रिलेशनशिप में नहीं आना। खैर हम देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे थोड़ी छोटी मोटी बातें भी कर रही होती है। अब इसी के साथ ना भाई पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ तो बताओ, तुम्हें वीडियोस देखने में ज़्यादा मज़ा आता है क्या? वो लड़की हाँ बोल रही होती है। क्या पता ये लड़की रील स्क्रॉल कर रही है। बाकी हाँ, तुम लोग के कमेंट रीड करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी अपने दोस्तों में थोड़ा फ्लैक्सिंग तो चलता ही है। मतलब जब भी वो मेरा फ़ोन देखते हैं ना भाई, एक कमेंट, दो कमेंट, तीन चार कमेंट मतलब आते ही रहते हैं, तो अच्छा लगता है कसम से। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों के साथ में बस यही सब कुछ चल रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, इसलिए मैं नहीं आना चाहती। भाई कह रहा होता है कि ये क्या बात हुई? खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलता है, ठरकपन ही ठीक है। अब भाई कह रहा होता है कि तुम्हारी आंखों में ना मेरे को ठरकपन दिखाई दे रही है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना। वो लड़की भी यही बात बोल रही होती है और ये दोनों फिर से लग चुके होते हैं काम करने में। अब इसी के साथ भाई पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि अभी भी स्ट्रेस हो रहा है क्या? वो लड़की मना कर रही होती है। अब यहाँ पर ना भाई दोनों जने एक दूसरे के साथ में सो रहे हैं। बाकी तुम लोग ज़्यादा कुछ मत सोचो, ठीक है? फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग हो चुकी होती है हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर ना वो लड़की कह रही होती है कि मेरे को ना डिस्चार्ज होना है आज के आज ही, मैं चाहती हूँ कि मेरे को डिस्चार्ज करो तुम। भाई कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है, चलो ठीक है फिर। अब इसी के साथ वो कह रहा होता है कि अपने हाथ धो और ये सब खा लो, फिर हम निकलते हैं यहाँ से। वो लड़की हाँ बोल रही होती है। अब यहाँ पर ना वो अपना हाथ वगैरह भी धो रही होती है और खाना पीना खाने लगती है। खैर वॉशरूम में आने के बाद ना भाई कह रहा होता है कि सुनो एक बात बताऊँ, मैंने ना आंटी एल्विन को ना जेम्स के घर पे भेज दिया है। हम लोग जब यहाँ से निकलेंगे तब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है? वो लड़की कह रही होती है कि हैं ओ हाँ, कल वाले अटैक की वजह से ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो लोग ना आंटी एल्वन के ऊपर भी अटैक करेंगे, इसलिए मैं आंटी एल्वन को ना जेम्स के घर पे ले गया। अब वो लड़की ना थैंक यू बोल रही होती है। मतलब भाई ने ना सारी चीज़ें कर दी इस लड़की को पटाने की, लेकिन अभी तक पटा नहीं पाया। भाई कह रहा होता है कि वेल ये क्या, तुम बस थैंक यू बोलना चाहती हो शब्दों से? वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा तो क्या चाहिए तुम्हें, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूँ क्या? भाई कह रहा होता है कि हाँ वेल तुम कर तो सकती हो, लेकिन खैर छोड़ो, मैं बस चाहता हूँ ना कि तुम मेरे प्रति ना सब चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ें देखो। वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा, फिर उसके आगे बस घुटनों पर आ जाना और उसके आगे ये। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई ये लोग हॉस्पिटल से बाहर आ चुके होते हैं, जहाँ पर ना दोबारा से बर्फ़बारी पड़ रही होती है। अब इसी के साथ असिस्टेंट कह रहा होता है कि सर मिस्टर केन आपके लिए कपड़े लेकर आए हैं, मतलब उन्होंने आपके लिए कपड़े भेजे हैं। भाई कह रहा होता है कि ओह कपड़े। अब यहाँ पे ना भाई हमें कपड़े वगैरह भी दिखाई दे रहे होते हैं, जो कि देख लो थोड़े ब्रांडेड लग रहे होते हैं। यहाँ पर ना वो लड़की भी देख रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं भाई फ़ोन पे ही होता है, सामने ना उसकी मॉम ने कॉल किया होता है। अब ये एक्चुअली में उसकी सौतेली मॉम होती हैं, जो कि कह रही होती है कि हे तुम आ सकते हो क्या घर पे? भाई कह रहा होता है कि घर पे? हाँ हाँ आ नहीं सकते क्या? वेल आपको नहीं लगता है कि आपको पहले से पता होगा कि मैं कहाँ पर हूँ? इतना सुनते हैं ना भाई वो आंटी थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो चुकी होती हैं। अब आंटी कह रही होती है कि छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारे डैड यानी कि तुम्हारे फादर आ रखे हैं घर पे, तुम आ जाओ। अगर तुम फ्री हो आफ्टरनून में तो आ जाना, ठीक है? अब इतना सुनने के बाद में ना भाई कह रहा होता है कि आफ्टरनून में। अब ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है, क्योंकि भाई एक तो इसकी सौतेली मॉम है और उन्होंने अटैक करवाया होगा। खैर वो लड़की कह रही होती है कि लाओ तो मैं बात करता हूँ। भाई कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं। अब उसकी बातें सुनते ही ना आंटी सुन लेती हैं, कह रही होती है कि अरे वॉन तुम हो, मैं तो तुम्हें ही कॉल करने वाली थी, अच्छा हुआ तुम दोनों साथ में ही हो, तो मेरा टाइम भी बच गया। अब वो कह रही होती है कि वॉन देखो हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं हुई है, ठीक है? बाकी मैं इससे बाद में बात करूँगी। अब इसी के साथ वो लड़की भी यही बात बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं फ़ोन वगैरह कट हो चुका होता है और तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। खैर मेरे को भी नहीं आया था। बाकी हाँ इतना ही जान लो, आंटी इन लोगों को अपने घर बुला रही हैं, बात खत्म। फिलहाल भाई कह रहा होता है कि चलो अब लगता है हमें घर ही चलना पड़ेगा। वो लड़की कह रही होती है कि आखिर वो चाहती क्या है? ऐसा ना वॉन पूछ रही होती है किससे, हमारे भाई से। भाई कह रहा होता है कि वेल ये बात तो मेरे को नहीं पता, हो सकता है कि हम लोग जिंदा हैं ना, तो वो बस हमारी आखिरी बार शक्ल देखना चाह रही होंगी, ऐसा भाई बोलने लगता है। वो लड़की कह रही होती है कि ओ अरे चिंता मत करो, देखो तुम मानो चाहे मत मानो, बाहर ना सब लोग हमें ना लीगली हस्बैंड और वाइफ में ही मानते हैं। भाई ये बात बोलने लगता है। साथ ही कह रहा होता है कि और हाँ अगर उन लोगों ने मेरे नाक के नीचे तुम्हें मानने की कोशिश करी ना, तो मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, ऐसा भाई बोलने लगता है। खैर इसी के साथ ना वो लड़की भी हाँ बोल रही होती है और कह रही होती है कि ठीक है अपना भी ख्याल रखना। भाई भी कह रहा होता है कि ठीक है, तुम वैसे ही मेरी वाइफ हो ना, तो ज़्यादा मत सोचो। फिलहाल सीन सिर्फ दादा भाई इनकी कार जो होती है ना इनके घर पे पहुंच चुकी होती है, मतलब इसके दादाजी के घर पे, जहाँ पर बंद देखते हैं उसके दादाजी बैठे हुए होते हैं और उसके फादर भी होते हैं। भाई आ चुका होता है, कह रहा होता है कि फादर। अब यहाँ पर ना अंकल कह रहे होते हैं कि हाँ आखिर तुम वेस्ट साइड टाउन पे क्या कर रहे थे? अब पता चलता है भाई हमारा जो भाई होता है ना वो वेस्ट साइड गया हुआ था, जो कि इन लोगों को पता चल चुका होता है। भाई कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी की आंखों में चुप रहा हूँ। जैसे ही वो ये बात बोलता है ना उसके फादर कह रहे होते हैं कि हे बच्चे,
अपनी जबान संभाल के बात कर, समझा, बाप हूँ मैं तेरा। ऐसा ना अंकल बोल रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि अच्छा, तो आपने कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, मतलब बाप होने का फ़र्ज़ तुमने कभी निभाया है। अब भाई ने ये बात बोल रहा होता है, वेल तुम लोग अपने रियल फादर के सामने ऐसा कुछ मत बोल देना, नहीं तो पता है बेल्ट और डंडा ही चलेगा। अंकल कह रहे होते हैं क्या, तभी यहाँ पर दादाजी कह रहे होते हैं ज़रा तुम दोनों ध्यान से देखो, एक बाप और एक बेटा, आखिर तुम दोनों ऐसे कैसे लड़ सकते हो। तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। किस बात में गड्ढा खोदे जा रहे हो, बताओ मेरे को। मैंने अपनी आधी ज़िंदगी इस बात में गुजार दी, मुझे और जीना है। मतलब भाई हड्डियों में अभी भी जान बाकी है। खैर छोड़ो जो भी है। और वो ये बात बोल रहे होते कि तुम लोग अभी भी लड़े जा रहे हो। अब भाई कह रहा होता है कि दादाजी देखो अभी ख़त्म नहीं हुआ है और मेरे को डर किसी बात का नहीं है, मेरे कोई वसूल नहीं है, ठीक है, जीतने के लिए। मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वेल मेरी वाइफ मरते मरते बची है इनकी वजह से, अगर तुम लोगों ने हर्ट किया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं एक वेटर आ चुकी होती है, कह रही होती है कि लंच रेडी है। भाई कह रहा होता है कि चलो फिर खाना खाने चलते हैं। अब इसके दादाजी कह रहे होते कि आखिर तू चाहता क्या है। जैसी वो ये बात पूछते हैं ना, भाई कह रहा होता है कि पहले नीचे चल के खाना पीना खा लेते हैं, बाद में बात करेंगे इस बारे में। ऐसा ना हमारा भाई बोल रहा होता है, या फिर यानी कि मैं बोल रहा हूँ। छोड़ो जो भी है। सीन शिफ्ट होता है, घर के नीचे का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं यानी कह रहा होता है कि ये ट्राई करो वन, आई मीन रोवन, ये ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारी मॉम ने बनाया है। भाई कह रहा होता है कि ओह थैंक यू। भाई कह रहा होता है कि डियर तुम्हें क्या लेना पसंद है, तुम बताओ, तुम सूप पियोगी क्या। अब वो लड़की कुछ बोलती नहीं है, कह रही होती है कि हाँ तुम्हें जो भी देना है दे सकती हो तुम। खैर भाई कह रहा होता है कि अच्छा, स्टैनली कहाँ पर है, उसे लेकर आओ, या उसे बोलो कि वो सूप लेकर आ जाए। जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, लेकिन हम देखते हैं इनमें से जितने भी वेटर होते हैं ना, कोई सुन ही नहीं रहा होता है। भाई कह रहा होता है क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या। अब भाई दोबारा से कंफर्मेशन पूछ रहा होता है इन लोगों से, लेकिन हम देखते हैं कोई सुनता ही नहीं है। तभी जो दादाजी होते हैं ना, कह रहे होते हैं कि स्टैनली को बोलो कि वो सूप लेकर आए। जैसे दादाजी ने ये बात बोली होती है, स्टैनली आ चुका होता है सूप लेके। फिलहाल भाई कह रहा होता है क्या ये सूप गर्म है। जैसे वो ये बात पूछता है ना, स्टैनली कह रहा होता है कि हाँ हाँ ये गर्म है। बेचारा हकला रहा होता है थोड़ा। भाई कह रहा होता है कि सच में गर्म है। अच्छा प्रूफ करके दिखाना, अपनी उंगली डालना है ज़रा इसके अंदर। अब स्टैनली ना थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन हम देखते हैं हमारा भाई पता है उसी के ऊपर पूरा का पूरा सूप जो होता है ना वो उड़ेल देता है और कह रहा होता है कि अब बता, मुझे लगता है ना कि तुझे इसे खा लेना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ भाई खड़ा हो चुका होता है, कह रहा होता है कि ये ले, ये सूप ना तू खुद ही खा ले और अपना पेट भर ले, ठीक है, हम तो जा रहे हैं यहाँ से, आफ्टर ऑल ये गर्म जो है। अब इसी के साथ ना भाई कह रहा होता है कि बाद में तो तू खाएगा नहीं तो अभी खा ले, ठीक है। फिलहाल वो बंदा कुछ बोलता नहीं है और भाई पता है वॉन का हाथ भी पकड़ रहा होता है, कह रहा होता है कि ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, एक लड़की आ चुकी होती है, कह रही थी कि मास्टर जो ना आपको बुला रहे हैं, मास्टर रावण, प्लीज़ आप उनके कमरे में चले जाइए। भाई कह रहा होता है कि अच्छा। फिलहाल हम देखते हैं एक रूम के अंदर ना, जहाँ पर इसके दादाजी होते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि अब बोल दिया ना तूने स्टालिन के ऊपर सूप क्यों गिरा, तेरा मन हल्का हो गया, बता मुझे, क्या तू सेटिस्फाई है। अब जो दादाजी होते हैं ना वो ये बात बोल रहे होते हैं उसके। भाई कह रहा होता है कि ओह ये बात है क्या, ऐसा ना भाई बोलने लगता है। साथ ही हम देखते हैं वो बैठ चुका होता है, कह रहा होता है कि देखो बात इम्पोर्टेंट सी ये है, आई मीन आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, अपनी जान बचाना या फिर अपनी फेस वैल्यू, बताओ मुझे। अब उसके दादाजी कह रहे होते कि आखिर तुझे क्या लग रहा है, तू क्या सोच रहा है। इतना सुनते ना भाई कह रहा होता है कि देखो आप सच में मेरी फैमिली को ना शांति से जीना देना चाहते हो, है ना, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ आपको ना ये सब कुछ भी नहीं करना चाहिए था, जो भी आपने वॉन के खिलाफ़ किया, आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहिए था। भाई को पता होता है कि अंकल यानी कि दादाजी ने क्या क्या किया है। वो कह रहा होता है कि आपको तो पता है ना कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। वेल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे को इतना पता है कि वो ना मेरे रूम में किसी वजह से ही तो आई थी, जो कि तुम्हारा ही वजह था, है ना, तुम खुश होना चाहते थे, क्यों बताओ। लेकिन हम देखते दादाजी कह रहे होते कि मैंने इसमें कोई भी मेरा हाथ नहीं है, मतलब मैंने इसमें इंटरवीन किया ही नहीं। भाई कह रहा होता है कि अच्छा मैं तुम्हारे लिए टाइम बॉम्ब हूँ ना, लेकिन तुम मेरे बिलवेड वुमेन को मानना चाहते हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शायद तुम भूल गए कि साइड फ्लिप भी किया जा सकता है, यानी कि फ्लिप करने का दूसरा साइड भी होता है, यानी कि सिक्के के दो पहलू। फिलहाल भाई ये बात बोलता हुआ कह रहा होता है कि आपको लग रहा था कि वो मुझे रोक पाएगी, लेकिन आपको नहीं पता कि वो मेरे को पागल भी कर सकती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, हम देखते हैं जो वोन होती है ना वो पता है उसकी मॉम के साथ ही होती है, जो कि सौतेली मॉम होती हैं, और कह रही होती है कि बेटा मुझे पता है तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं होगा, मैं सच बता रही हूँ, हमारी फैमिली का ना तुम्हारे इस फैमिली के साथ में कुछ भी सीन नहीं था, यानी कि हमारी फैमिली ने तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ भी नहीं किया था। और यानिक और रावण तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ तुम्हें, इन दोनों का खून भाईचारा वाला ही है। खून पानी से बहुत मोटा होता है, मोटे दाने वाला होता है। ये दोनों भाई भाई है, एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये ना रोने का एक्टिंग वगैरह कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर जो वॉन होती है ना वो तो भाई जूस पीने में मस्त होती है।
ऐसी आवाज़ें निकाल ली होती है। अब ये देखने के बाद आंटी कुछ बोलती नहीं है। तभी हम देखते हैं जो यानिक होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना यानिक, वो कह रहा होता है कि देखो वॉन, मैं तुम्हें बताता हूँ जो भी कुछ हुआ ना मेरी फैमिली का, इसमें कोई भी कसूर नहीं था। वो लड़की मान जाती है, यानी कि वॉन मान जाती है, कह रही होती है कि ठीक है। इतना सुनते हैं ना भाई ये बंदा शॉक्ड, तुमने मेरी बात पर भरोसा कर लिया, ओ एम जी वॉन। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो रोवन होता है ना वो भी आ चुका होता है। अब जैसे ये बंदा आता है ना, फिलहाल हम देखते हैं इसके चेहरे पे निशान वगैरह दिखाई दे रहे होते हैं। इसका मतलब इसके दादाजी ने पकड़ के इसे बहुत अच्छे तरीके से धोया है। इतना देखते ही ना भाई ये लड़की भी थोड़ी देर के लिए सदमे में आ चुकी होती है कि आखिर इस बंदे को हुआ क्या। खैर तभी हम देखते हैं जो रावण होता है ना, वो तो भाई वॉन को घूरे जा रहा होता है, क्योंकि ये लड़की ना पता है यानिक से बातें कर रही होती है। अब ये लड़की कह रही होती है कि यानिक सुनो, माफ़ करना मैं थोड़ी बिजी हूँ, ठीक है। अब भाई कह रहा होता है कि चले क्या घर। वो लड़की हाँ बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं उसके हाथ में भी चोट लगी हुई होती है। वो लड़की पूछ रही होती है कि क्या हुआ, तुम्हें आखिर लगी कहाँ से। भाई कह रहा होता है कुछ भी नहीं दादाजी। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की थोड़ी देर के लिए तो शॉक्ड हो चुकी होती है और कह रही होती है कि कहीं तुम मेरी वजह से तो नहीं पिटे। इतना बोलते ना भाई कह रहा होता है कि ना, तुम्हारी वजह से नहीं, अगर मैं गलत गैस नहीं कर रहा तो सही बात यह है कि मैं तुम्हारी वजह से तो नहीं पिटा, बल्कि किसी और की वजह से, मेरी मूर्खता की वजह से। वो मेरी बकवास और ज़्यादा सहन ना कर पाए। मतलब भाई रोस्ट कर रहा था, सिंपल सी बात है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें ना एक बिल्डिंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, जो कि मेरे को नहीं पता। फिलहाल हम देखते हैं भाई ये लोग ना कार के अंदर ही बैठे हुए होते हैं और लड़की जो होती है ना वॉन, वो कह रही होती है कि शायद दादाजी जानते हैं मेरे पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में। भाई कह रहा होता है कि नहीं, शायद वो नहीं है। मे भी हो सकता है कि वो ना किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं शायद से। ऐसा भाई मतलब गैस कर रहा होता है। अब यहाँ पर ना जो वॉन होते हैं ना, वो कह रही होती है कि अच्छा ये बात है, हो सकता है कि जूलियन जो हो और मैंडी लू। तुम्हें क्या लग रहा है। भाई कह रहा होता है कि हाँ दादाजी ना अपने सगे बेटे आई मीन सगे भाई को मार सकते हैं फैमिली के लिए। फिर तुम्हें लग रहा है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वही हम देखते हैं वो लड़की भी सोच रही होती है कि वाह वाह वाह, एक काटने वाला आखिर कब से शांति के बारे में सोचने लगा। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें ना इनके घर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर ना ये लोग पहुँच चुके होते हैं अपने अपने घर पर। घर जाने के बाद ना भाई कह रहा होता है कि तुम बताओ तुम्हें यानिक के ऊपर भरोसा है या फिर मेरे ऊपर भरोसा है। अब ये लड़की ना फ्रेश होकर आई हुई होती है और कह रही होती है क्या, आखिर ये किस बात में लेकर बैठ गया। लेकिन हम देखते हैं उस लड़के ने आई मीन हमारे भाई ने उसका हाथ पकड़ा और ले बेटा लिपटा दिया और कह रहा होता है कि तुम बताओ जो भी यानिक ने बोला तुम्हें उस पर भरोसा है या फिर मेरी बात पर भरोसा है। अब ये लड़की थोड़ी देर में शॉक्ड हो रही होती है और कह रही होती है कि मैं भरोसा करती हूँ। भाई कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम यानिक के ऊपर भरोसा करती हो, बिना हेजिटेशन के साथ बोल दिया तुमने। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ। और यानी कितने साल का था जब मेरे फादर का एक्सीडेंट आई मीन मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, तुम बताओ। मेरे को नहीं लग रहा है कि उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जो भी कुछ हुआ था ना वो शायद किसी ने कवर किया गया, आई मीन किसी ने कवर किया होगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें ना उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट है। अब ये लड़की साफ साफ बोल रही होती है। भाई कह रहा होता है कि अच्छा इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो गई हो क्या तुम। अब भाई जैसी बात बोलते हैं ना, वो लड़की कह रही होती है कि इसमें स्मार्ट वाली बात क्या है, क्या मेरे को इमोशनल होना चाहिए, बताओ तुम। क्या मेरे को बस किलर से मतलब है, मेरे को ना बल्ली का बकरा कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आई जस्ट वांट टू नो हु इज़ द किलर। भाई थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और अपनी जगह पे जाके सो चुका होता है और लेटने लगता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद में ना वो लड़की थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो रही होती है कि आखिर इसे क्या हुआ। भाई कह रहा होता है कि इसका मतलब तो तुम उस पर भरोसा नहीं करने वाली हो, चलो कोई बात नहीं। अब इसी के साथ ना भाई उसे पकड़ता है, लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वॉन, वो थोड़ी दूर जा रही होती है। भाई पूछ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या, तुम्हें इतनी दूर क्यों जा रही हो। लेकिन वो लड़की कुछ बोलती नहीं है और उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए कह रही होती है कि तुम शायद इन्फेक्टेड हो जाओगे। भाई कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम मेरी मदद करो ना। अब इतना सुनने के बाद ना वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है, और एक फ़र्स्ट एड किट लेकर आ चुकी होती है। अब यहाँ पे ना भाई इसकी मलहम पट्टी चलने वाली होती है और वो उसका ना मतलब मेकअप तो नहीं कर रही, लेकिन हाँ उसकी चोट का रिकवर ज़रूर करने वाली है। फिलहाल ज़रा भाई की निगाहें देखो कहीं और ही हो रही होती है, मतलब ठरकनेस तो एकदम अंदर तक है। फिलहाल भाई ने उसे पकड़ा, जैसे वो ये बात बोलता है ना कि मेरे को अभी भी लगी हुई है और मेरे को हर्ट हो रहा है, तभी वो लड़की थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और कह रही होती है कि शायद मैं तुम्हें बोलना भूल गई, मुझे ना तुम्हें एक बात बोलनी थी, वो भी करेक्ट करनी थी। जब हम अकेले में होते हैं ना तो तुम मेरे को डियर मत बुलाया करो, ठीक है। अब इतना सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है कि जो भी है अब मुझे ना इसे रोकना होगा। ऐसे इस लड़की ने अपने मन में सोच लिया होता है और फिर से जाने लगती है। अब यहाँ पे ना जो भाई होता है ना वो कुछ बोल नहीं रहा होता है, बाद में कह रहा होता है कि ओके डियर। अब उसने ना डियर बोलने से ही मना किया, लेकिन भाई डियर ही बोल रहा होता है। खैर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम के लिए भाई रेस्ट कर रहा होता है। वो लड़की सो रही होती है और पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि आखिर वो कहाँ छुपा हुआ होगा। भाई कह रहा होता है कि कहना थोड़ा मुश्किल है। ओह अच्छा, तो तुम्हें किस पर डाउट हो रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है कौन हो सकता है सस्पिशियस, जूलियन जाऊ या फिर मैंडी लू। भाई कह रहा होता है कि यार कोई नहीं, हमें कोई भी न्यूज़ वगैरह नहीं मिली है। ऐसा भाई बोल रहा होता है। वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ सही बोला तुमने। तभी हम देखते हैं रावण कह रहा होता है कि वेल छोड़ो जो भी है,
लेकिन हाँ, तुम में थोड़ी इम्प्रूवमेंट तो हो गई है, एटलीस्ट तुम मेरे प्रति ईमानदार हो चुकी हो। वो लड़की कह रही होती कि मैं ईमानदार इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने बोला था ना, मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड देखती हूँ। भाई कह रहा होता है कि एज अ फ्रेंड, आखिर फ्रेंड किससे बनना है तुम्हारा। वो लड़की कह रही होती कि मैंने तो बस तुम्हें बोला था और तुमने पूछा ही तो था। भाई कह रहा होता है कि अच्छा, अगर तुम्हें ये पसंद है तो मेरे को ये मिला है, तुम्हें पसंद है क्या। अब भाई ना ये बात बोल रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए ये और कुछ बनवा दूंगा। ऐसा ना मतलब भाई बोलने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कुछ बोल नहीं रही होती है। अब इसी के साथ ना भाई कह रहा होता है कि इसे ना अपने साथ ही रखना, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की ना भाई की तरफ देख रही होती है और कुछ बोलती नहीं है। खैर एट द एंड ना वो सोने लगती है और कह रही होती है कि ठीक है चलो, हमें ना अब सोना होगा। अब रोवन भी ना कुछ बोलता नहीं है, लेकिन हाँ वो ना उसी की तरफ देख रहा होता है और तभी याद कर रहा होता है कि डॉक्टर ने बोला था कि वो ना डिप्रेस में है, डिप्रेस में। अब इसी के साथ ना भाई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसी की तरफ देखे जा रहा होता है कि यार ये कहीं सच में डिप्रेस में तो नहीं है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें ना सुबह का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं ये लोग नाश्ता पानी कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की आ चुकी होती है और कह रही होती है कि ना स्टैनली ना रखा है और उसे ना कुछ अर्जेंट काम है। अब इतना सुनते हैं ना भाई कह रहा होता है कि क्या सच में। अब हम देखते हैं स्टैनली आ रखा होता है जो कि कह रहा होता है कि आपको ना मिस्टर जोऊ ने मैंसन पे बुलाया है, मैंसन पे ना कुछ हो गया है, प्लीज़ आप चलिए हमारे साथ। भाई कह रहा होता है कि अच्छा क्या हो गया है ज़रा बताओ। नहीं, मैं वो आपको नहीं बता सकता, आपको ना वहाँ जाके पता चल जाएगा। अब इतना सुनते ही ना भाई रावण को ना बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा आ रहा होता है। खैर भाई खड़ा हो चुका होता है और कह रहा होता है कि बस दादाजी तेरे को बचा रहे हैं, तो तेरे को ये लग रहा है कि तू जो मन चाहे वो कर सकता है, बता मेरे को। तू इस टाइम पे सेफ़ है स्टैनली, तुझे क्या लग रहा है, बता कब तक सेफ़ रहेगा तू। अब भाई जैसी बात बोलता है ना वो बंदा थोड़ा घबराने लगता है। भाई कह रहा होता है कि बस तेरे पास 2 महीने हैं, 2 महीने तक जिंदा है, उसके बाद तो तू मारा ही जाएगा। इतना सुनने के बाद ना बेचारा ये बड़ा डर रहा होता है। फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं जो रावण होता है ना वो कह रहा होता है कि अब बता मेरे को, नहीं तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। स्पेशली मेरे को ना उन लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत है जो अपने आप को मेरे से ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। अभी बंदा कह रहा होता है कि मार्टिन यांग मारा गया, वो वही बंदा था जिसे तुम ढूंढने गए थे वेस्ट साइड टाउन पर। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना कार का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब ये लोग जा रहे हैं मैंसन के पास जहाँ पर हम देखते हैं कार के अंदर बैठे हुए होते हैं। भाई कह रहा होता है कि यार तुम्हें ठंड लग रही होगी। क्या हुआ, ठंड लग रही है, यहाँ पे ठंडा मौसम हो रखा है। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती कि मैं ठीक हूँ। वेल तुम क्या मेरी बात पर भरोसा करोगे अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मेरे को पहले से पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। मेरे को पहले से पता था अगर किसी इंसान को मार दिया जाए ना तो उससे ना प्रूफ वगैरह बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे ना वो लड़की ये बात बोल रही होती है। भाई कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें क्या लग रहा है कि वो लोग कितने लोगों को मार सकते हैं, देखते हैं आखिर वो लोग कितने लोगों को मार देंगे, मज़ा आएगा। वैसे भी तुम्हें क्या उन लोगों से सिंपैथी फील हो रही है। लेकिन वो लड़की मना कर देती है जो वॉन होती है। अब यहाँ पर ना वो लड़की कह रही होती है कि यार मेरे को सिंपैथी तो फील नहीं हो रहा, लेकिन हाँ मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर ये लोग कितने लोगों को मार सकते हैं। जो जो लोग मेरे डैड आई मीन मेरे पेरेंट्स की एक्सीडेंट में शामिल थे ना, सब लोग के साथ यही होगा। वेल देखो हमें ना थोड़ा बच के रहना होगा, ठीक है, खासकर तुम्हें। हो सकता है कि वो लोग ना तुम पे अगला अटैक करवा दे, ठीक है। भाई कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें मेरी चिंता हो रही है कि ये लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे। वो लड़की कह रही होती कि नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है, पता है तुम्हें मारने से ज़्यादा और भी चीज़ हो सकती है, लाइक वो मारने के अलावा कुछ और भी तो कर सकते हैं ना, तुम्हें और भी ज़्यादा दर्दनाक मौत दे सकते हैं। भाई कह रहा होता है कि देखा जाएगा, जितने लोग होंगे ना उन लोगों को ट्राई करने दो, सब के सब मारे जाएंगे। ऐसा ना भाई बोल रहा होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, ये लोग पहुंच चुके होते हैं मैंसन पे, जहां हम देखते हैं जब वो वेटर होता है ना फटाफट आके खोल रहा होता है गेट वगैरह। मिस्टर जो मिसेस जो आप दोनों का स्वागत है, वेलकम वेलकम। अब यहाँ पे ना भाई ये वेलकम वेलकम कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं भाई हमारा जैसे ही आई मीन कार से बाहर निकलता है ना, वो कह रहा होता है कि कल दोपहर होने से पहले पहले मेरे से मिल लियो, नहीं तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। इतना सुनते ना वो बंदा थोड़ा घबरा रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जो रावण होता है ना वो कह रहा होता है कि तू जानता है आखिर क्या होने वाला है, अगर फैमिली के खिलाफ जाएगा तो क्या हो सकता है तेरे तेरे साथ में। अभी बंदा घबरा रहा होता है, कह रहा होता है कि मास्टर जो की निगाहें हैं मेरे ऊपर, लेकिन मैं कैसे जा पाऊँगा। अब यहाँ पे रावण कह रहा होता है कि देख मुझे नहीं पता, तुझे जो करना है कर। अब मेरे पास ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि तेरे आई मीन मेरे पास ना तुझे ज़िंदा रखने का कोई रीज़न है ही नहीं, मैं तुझे बता रहा हूँ, ठीक है। वेल उन लोगों को ना मेरे से भी ज़्यादा चिंता हो रही होगी। और वो ये बात बोल के जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ना इनके घर के बाहर का ही सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस पुलिस वगैरह होते हैं और यहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह भी लगे हुए होते हैं। फिलहाल घर के अंदर का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं पुलिस वाले बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं। फिलहाल ये दोनों जैसे अंदर की तरफ आते हैं ना, इनमें से एक पुलिस वाला पूछ रहा होता है कि हाँ भाई कौन हो तुम लोग। अब यहाँ पर ना एक दादाजी से ही पूछ रहे होते हैं इनके कि आखिर ये लोग कौन है, क्या आप इन्हें जानते हो। दादाजी कह रहे होते हैं कि हाँ ये मेरे दूसरे पोता पोती हैं और वो इसकी बहू है।
खैर इतना सुनते हैं ना, पुलिस वाला कह रहा होता है कि अच्छा हाँ ये लोग जस्ट अभी आए हैं, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। पुलिस वाला कह रहा होता है कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं देख पा रहा हूँ। खैर यहाँ पर ना भाई आ चुका होता है, तभी एक अंकल आ चुके होते हैं और जो कि इसके फादर होते हैं और कह रहे होते हैं क्या तू अब सेटिस्फाई है। भाई कह रहा होता है कि ओह आखिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ खरा धरा मेरा है, या फिर डैड आप मेरे ऊपर आखिर ये सारा आरोप क्यों लगा रहे हो कि जैसे कि मैंने इस बंदे को मारा हो, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं। आखिर मार्टिन लिन को मैंने कैसे मारा होगा। अब यहाँ पे ना उसके डैड भी कह रहे होते हैं कि तुझे पता है यहाँ पर हो क्या रहा है। वेल एट द एंड ये सब कुछ ख़त्म हो गया, अब और आगे इसके आगे और प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। भाई कह रहा होता है कि अच्छा शायद आपको ना गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि आप मेरे को नहीं मार पाए। वेल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत शर्मनाक बात है कि आप मेरे को मार भी नहीं पाओगे, और वैसे ही मैं आपको मौका दूंगा नहीं मानने के लिए। ऐसा ना भाई हमारा बोल रहा होता है अपने डैड से। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर ना एक लड़की आती है, यानी किसी की बहन होती है, जो कि ना उसने वॉन को पकड़ लिया होता है और कह रही होती है कि भाभी क्या आप बाहर चल के पीछे की तरफ चेक करो कि जो मरा हुआ इंसान है ना बहुत खतरनाक इंसान दिख रहा है, हम एक बार उसे देख के आते हैं, क्या पता तुम इसे पहचान लो। इतना सुनते ही ना जो वॉन होती है ना, अचानक से उसके दिमाग में कुछ चीज़ें आने लगती हैं। अब वो याद कर रही होती है कैसे जब वो छोटी थी ना तब उसकी फैमिली के साथ भी यही सब कुछ हुआ था और एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस वाले आ चुके थे और तलाशी ले रहे थे। अब पूछताछ कर रहे थे, उस टाइम पे ना ये लड़की रोए जा रही थी कि खून खून बहुत सारा खून। अब ये सब कुछ याद करते हैं ना, पता है इसका पास्ट वाला जो ट्रॉमा होता है, पर हमारा भाई आता है और उसके गाल पे एक चमाटा देके मार चुका होता है। अब इतना देखने के बाद ना वो लड़की कह रही होती है कि तुमने मुझे मारा। यहाँ हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वॉन, वो कह रही होती है कि रोवन क्या हुआ आखिर तुम्हें। अब भाई भी कह रहा होता है कि आखिर क्या लग रहा है तेरे को, आखिर क्या करने की कोशिश कर रही है ये उसका ना पास्ट ट्रॉमा जो है याद दिलाने की कोशिश कर रही है। अब भाई ना अपनी बहन को ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं एक आंटी जो कि उस लड़की की मॉम होती है ना, वो आ चुकी होती है और कह रही होती है कि रोवन आखिर क्या कर रहे हो तुम। कैली बस एक बच्ची है और उसे नहीं पता कि यहाँ पर हो क्या रहा है, उसके लिए ना ये सब कुछ नया है, तो वो ना बस अपनी भाभी के साथ में बातें शेयर करना चाह रही थी। भाई कह रहा होता है कि अच्छा तो आप सच में श्योर हो ये 20 साल की लड़की हो रखी है, तुम्हें सच में लग रहा है कि ये बच्ची है अभी भी। अब भाई ना ये बात बोलता है, साथ ही कह रहा होता है कि अगर तुम इतनी ज़्यादा क्यूरियस हो ना तो मैं क्यों ना पुलिस वालों को बोल देता हूँ, वो ना इस जो लाश है इसे घर पे छोड़ देते हैं और इस लड़की को इन्वेस्टिगेट करने देते हैं और स्टडी करने देते हैं कि आखिर उसके अंदर क्या है, जो भी है ये खुद ही करती रहेगी। कैसा रहेगा ये बताओ। अब भाई जैसी ही बात बोलता है ना, साथ ही कह रहा होता है कि याद से वॉन ना मेरी वाइफ है, अगर तुमने दोबारा से इसके साथ में कोई भी हरकतें करने की कोशिश करी ना, इसका मतलब यही है कि तुम साफ साफ मेरे साथ हरकतें कर रही हो, ठीक है। अब भाई जैसी बात बोलता है ना, हम देखते हैं आंटी भी घूर रही होती है और भाई भी घूर रहा होता है। तभी पता नहीं कहाँ से दादाजी बीच में आ चुके होते हैं और अपनी लाठी जो है नीचे ज़मीन पर पटक रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बस हो गया तुम्हारा। फिलहाल सब लोग साइलेंट हो चुके होते हैं। अब इतना सुनने के बाद में ना भाई फिलहाल हम देखते हैं जो वॉन होती है ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, हालांकि वो कुछ कर नहीं पा रही होती, दांत पीस रही होती है बस, और कुछ नहीं कर पा रही होती है। और कह रही होती है कि अभी सही टाइम नहीं है, एक बार सही टाइम मान दो फिर बताती हूँ मैं इन लोगों को। पुलिस वाला आ चुके होते हैं, एमिंग पुलिस वाले जो होते हैं ना वो आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि क्या यही सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे ना जो दादाजी होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ मेरे को जहाँ तक याद है, मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट यही सारी बातें हैं। अब यहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टिगेट वगैरह हो गया तो हमें पता चला है कि ये जो इंसान है ना ये चोर था एक्चुअली में, और ये तुम्हारे मेंशन से ना चुरा के जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीछे जो मतलब लेक है ना या फिर यानी कि जो पूल है ना वो उसमें गिर गया था। हालांकि इसे स्विमिंग वगैरह नहीं आती थी तो ये बेचारा डूबता चला गया और मारा गया। अब इतना सुनने के बाद दादाजी कह रहे होते कि हाँ शायद यही हो सकता है। अब यहाँ पे उसके जो दादाजी होते हैं ना वो कह रहे होते कि छोटी सी चीज़ के लिए बेचारा मारा गया, हालांकि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक इंसान उसने तो अपनी जान खो दी ना। अब जैसे ही वो ये बात बोल रहे होते हैं ना, जो ऑफिसर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि ओहो सर आप तो बहुत ज़्यादा काइंड है। खैर इस ऑफिसर को नहीं पता कि ये दादाजी कितने बड़े वाले, खैर छोड़ो जो भी है मैं नहीं बोलूँगा। अब इतना सुनते ही ना भाई यहाँ पर ना जो लड़की होती है ना वॉन, वो बहुत ज़्यादा घूर रही होती है और हमारा भाई भी घूर रहा होता है। वॉन कह रही होती है कोई बात नहीं, कितने लोगों को तुम मारोगे, एक इंसान ही तो मरा है, दूसरा बंदा तो जिंदा है ना, हम उसे ढूंढ लेंगे। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है तो दादाजी कह रहे होते कि मार्टिन यॉर्क मारा जा चुका है और अब उसके साथ सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब आगे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तुम दोनों आगे कुछ भी नहीं करोगे। वॉन देखो तुम्हारी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था, मेरे को उसके लिए बहुत दुख है और मैं सिंपैथी भी जाहिर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी फैमिली तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करती थी और तुम्हें ना इसके प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए। आई होप कि तुम इस दयालु को नहीं तोड़ोगी, ठीक है। अब यहाँ पे दादाजी साफ साफ शब्दों में समझा रहे होते हैं कि तुम आगे इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे। तभी हम देखते हैं भाई कुछ खड़ा होता है और कुछ बोलने वाला ही होता है ना, तभी वो लड़की रोक देती है, कह रही होती है कि सुनो ये जो मैटर है ठीक है तुम बैठ जाओ पहले। अब भाई उसे घूर के देख रहा होता है कि आखिर इसे हुआ क्या है। खैर रोवन को ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि जो वॉन है ना आखिर वो चाहती क्या है। फिलहाल दादाजी कह रहे होते हैं कि स्टैनलिन जाओ टी लेकर आओ टी। अब इतना सुनते हैं ना जो स्टैनलिन होता है फटाफट टी वगैरह लेकर आता है और सर्व करने लगता है।
अब यहाँ पे ना भाई हम देखते हैं चाय वगैरह आ चुकी होती है। अब यहाँ पे दादाजी कह रहे होते हैं कि वॉन और रोवन देखो, रोवन ना तुम्हारी लाइफ के अंदर है, ठीक है, तुम्हें इसे अपने पास रखना है, ठीक है, और हाँ लाइन पे रहना चाहिए, ये इधर उधर नहीं जाना चाहिए। बाकी ये ग्रीन टी है, तुम एक बार टेस्ट क्यों नहीं कर लेते। अब इतना सुनते ना भाई दोनों जने घूर घूर के देख रहे होते हैं दादाजी को। दादाजी हंसते हुए हे। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, ये लोग बाहर की तरफ आ चुके होते हैं। बाहर आने के बाद में ना जो ये लड़की होती है पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। इसे नहीं पता होता कि अब ये क्या करने वाली है, क्योंकि भाई आगे जो जो बात बोली थी ना दादाजी ने, वो सीरियसली इनके दिल पे चुभ रही थी। अब यहाँ पे इन लोगों के साथ क्या होने वाला हमें भी कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि चलो चलते हैं। वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ तुम्हें क्या ड्रिंक पीना है मेरे साथ में। अब वो ड्रिंक करने की बात कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है भाई, हम देखते हैं भाई हमारा कार के अंदर आ चुका होता है और पूछ रहा होता है कि क्या ड्रिंक करना है तुम्हें, तुम बताओ क्या पीने वाली हो तुम। वो लड़की कह रही होती है कि मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक बीच पे और बियर करना चाहती हूँ, यानी कि बियर पीना चाहती हूँ। भाई कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर। अब ये बंदा ना बीच की तरफ लेके जा चुका होता है। फिलहाल एक जगह पर आने के बाद ना दोनों जने आके बैठ चुके होते हैं। इनके हाथ में बियर भी होती है जो कि नहीं पीनी चाहिए। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है कि रावण तुम मुझे बताओ अपने बारे में, मैं ना तुम्हारे बारे में सुनना चाहती हूँ। सडनली मेरे को ये रियलाइज़ हुआ। भाई कह रहा होता है कि मेरे बारे में, अरे कुछ भी नहीं है मेरे बारे में बताने लायक। वो लड़की कह रही होती कि अरे क्यों नहीं, बहुत कुछ है बताने लायक, तुम ना एकदम ट्रेंडिंग पे हुआ करते थे यार, अब बताओ मेरे को। अब यहाँ पे ना बियर की बोतल खुल चुकी होती है। भाई कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें क्या जानना है, पूछो क्या जानना चाहती हो तुम मेरे से। तो बताओ आखिर तुम्हारी कौन सी ऐसी याददाश्त है या फिर यादें हैं जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, जिससे तुम्हारा दिमाग पागल हो जाता है और तुम उसे ना अपने दिमाग से बाहर भी नहीं निकाल पाते। वेल तुम लोग भी बता सकते हो मुझे कमेंट में। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि मेरी बातें, ओह वाह क्या क्वेश्चन पूछा तुमने। वेल मैं तुम्हारे साथ अपनी बेब के साथ एक बीच में बैठा हुआ हूँ और फिर भी मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, सीरियसली मूड की माँ बहन एक हो रही है। फिलहाल हम देखते हैं वह लड़की पूछ रही होती है, कह रही होती है कि बताओ अपने बचपन के बारे में। अब इसी के साथ ना सीन शिफ्ट होता है, भाई बता रहा होता है, कह रहा होता है कि जब मैं छोटा हुआ करता था ना, जब मैं बचपन में था, तब मेरी फैमिली तो थी ही नहीं, तुम्हें तो पता ही होगा, और एक लड़की थी जो कि मेरे को मोलेस्ट किया करती थी और मारती पीटती रहती थी। और मैं ना वहाँ पर रहा करता था, लेकिन फिर भी वो मेरे को बहुत मारा करती थी। अब भाई ये सारी बातें बताने लगता है। फिलहाल वो कह रहा होता है कि मैं टेम्पल में रहा करता था। अब एक आंटी होती हैं जो कि कह रही होती है कि साले तेरी माँ भी नहीं है और मैं तुझे कितनी बार बताऊंगी, बता कितनी बार बताऊंगी मैं। वो स्केल से खूब मार रही होती हैं। फिलहाल मैं सच बता दूँ, ये कुछ भी नहीं है भाई, सीरियसली। प्राइमरी स्कूल का ना मेरा पहला दिन था और मैंने पहले दिन जाके ही तीसरी या चौथी क्लास के बंदे का सर खोल दिया था। उसके बाद से जो मेरी हालत टाइट हुई थी ना, मैं खुद ही जानता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। फिलहाल छोड़ो उसे, बाद में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो आंटी होती है ना खूब मार रही होती है और कह रही होती कि बता मुझे आखिर तू मुझे क्या बुलाएगा। अब वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं बहन बहन। अब वो ये बात बोल रहा होता है, रावण तू साले कभी यानिक के आसपास भी नहीं आ पाएगा। अब ये मुझे लग रहा है ना कि ये यानिक की मॉम ही होंगी जो कि मतलब इसे मार रही होंगी। खैर वो ये बात बोल के जाने लगती हैं। अब ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई इसका कौन सा बचपना है, जो कि बोल भी रही थी कि आखिर तू जी क्यों रहा है, साले मर ही जा। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई ये ना आ चुका होता है अपने गॉड के पास में, और ये बुद्धिज़्म को शायद मानते होंगे। फिलहाल हम देखते हैं आके बैठने के बाद गॉड से मांग रहा होता है कि प्लीज़ मेरे को बचा लो। फिलहाल हम देखते हैं वो बता भी रहा होता है कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा नफरत किया करती थी, और बहुत सारी बातें बताने लगता है। अब ये इतनी सारी बातें सुनने के बाद में ना वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा ये सारा तुम्हारा पास्ट था। भाई हाँ बोल रहा होता है। अब इस लड़की को मुझे तो नहीं पता क्यों, लेकिन हाँ इसे ना बहुत ज़्यादा भाई के लिए बुरा फील हो रहा होता है, और कह रही होती है कि आ जाओ, क्या तुम्हें हक करने की ज़रूरत है, अगर तुम्हें हक करना तो कर सकते हो। भाई उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि हक, अरे वाह सच में। खैर वो लड़की हाँ बोल रही होती है, और इतना सुनते ही ना भाई हम देखते हैं उस लड़की ने उसे हक भी कर लिया होता है। अबे साड़ो ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे साथ तो बहुत बुरा बुरा हो रखा है। मुझे आखिर कोई क्यों नहीं पूछता। खैर छोड़ो जो भी है। भाई कह रहा होता है कि ये फर्स्ट टाइम है। वो लड़की पूछ रही होती है क्या। भाई कह रहा होता है कि ये फर्स्ट टाइम है कि किसी ने मेरे को ना हक के लिए बोला है। ऐसा वो अपने मन में बोलता है, मतलब सामने नहीं बोलता, बस मन में बोल रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मेरी ये सैड स्टोरी सुन के तुम सैड हो गई। अब इसमें क्या सैड था, तो अपनी मॉम से तो पिट रहा था, वो भी सौतेली। वेल हाँ गाइस, ये बात तो है यार, जो सौतेले लोग होते हैं ना भाई वो सच में बहुत बुरा बिहेव करते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ मेरे को इतना पता है क्योंकि मैंने खुद से ये देख रखा है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे मम्मी पापा को ही देख लो। मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों की जो मम्मियाँ हैं ना भाई, वो दोनों की दोनों सौतेली हैं। और मम्मी की जो मम्मी थी ना, पहले बचपन में जब मेरी मम्मी छोटी थी तब मेरे को मम्मी ने बताया कि नानी ने उनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया है। इवन उन्हें खाना तक नहीं दिया करती थी 3-4 दिन तक। मम्मी 3-4 दिन तक बहुत ज़्यादा भूखी रहा करती थी और आस पड़ोस में खाना मांगा करती थी तो मिल जाता। बट मेरे जो पापा की मम्मी है ना, यानी कि मेरी दादी, भाई सीरियसली बता रहा हूँ, उनसे ज़्यादा खड़ूस इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। क्या बोलूँ मैं।
मतलब उनके बारे में बोलूँ तो बोलूँ क्या। इस बार मैं जब गाँव गया था ना, जबकि मैंने उनके पैर तक छुए, बोलना तो दूर की बात भाई, दादी ने ना पता मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम लोग सोच सकते हो कि यार कितना बुरा बिहेव करती हैं वो हमारे साथ में। वो सब तो ठीक है, पता है वो ये चाहते हैं कि हम लोग, यानी कि मेरा जो परिवार है ना, यानी कि मेरे पापा का जो परिवार है, यानी कि हम 4 लोग, वो भाई मर जाए कहीं ना कहीं रह के, मतलब जैसे तैसे करके सीरियसली, ताकि जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है वो मेरे पापा को ना मिल पाए और वो लोग बस आराम से मौज में रहे। सीरियसली भाई क्या बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर जो वो लड़की होती है ना, यानी कि वॉन, वो कह रही होती है कि थैंक यू सो मच, तुमने जो आंटी एल्विन के लिए किया ना वो बहुत अच्छा किया। अब इतना सुनने के बाद भाई कह रहा होता है कि अच्छा वो हेल्प, हाँ जो तुमने मेरी हेल्प करी थी जब हम वहाँ गए थे वेस्ट साइड, तो मेरे साथ जो भी कुछ हुआ उसके लिए, और हमेशा मेरे स्टैंड में रहने के लिए, मेरे साथ खड़े होने के लिए, जो फैमिली के खिलाफ तक जाने के लिए, थैंक यू सो मच। अब ये लड़की ना भाई बहुत ज़्यादा शुक्रिया कर रही होती है। भाई कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम मेरे बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें याद कर रही हो। वो लड़की हाँ बोल रही होती है। भाई कह रहा होता है कि बस अच्छी अच्छी चीज़ें, खैर अच्छी बात है ये, अगर तुम मेरे प्रति इतनी अच्छी चीज़ें याद कर रही हो। मेरे को ऐसा लग रहा था, मैंने सोचा था क्या पता तुम अनग्रेटफुल होगी। अब ये लड़की कह रही होती कि मेरी लाइफ में है ही कौन जिसने मेरे लिए इतना अच्छा अच्छा काम किया है, बस गिने चुने लोग हो गए जिनमें से एक तुम हो। भाई कह रहा होता है कि ओह अच्छा। वो कह रही होती है कि हाँ इसीलिए तो मैं तुम्हें याद कर रख रही हूँ, मतलब तुम अच्छे इंसान हो। अब ये लड़की ना बोल ही देती है। फिलहाल हम देखते हैं भाई भी कह रहा होता है कि हाँ मेरे साथ भी भाई कौन ही अच्छा है, कोई भी अच्छा नहीं है, ऐसा हमारा भाई भी बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं भाई ये लड़की तो टल्ली हो चुकी होती है। भाई देखे जा रहा होता है और कह रहा होता है कि पता नहीं इसे आखिर हो क्या रहा है। अब ये लड़की कह रही होती है कि वेल मेरे को याद है जब मेरे फादर को पकड़ लिया गया था ना धोखा देते हुए, तब। अब ये ना मतलब नशे की हालत में बोल रही होती है, जो कि मेरे को बोलने लायक नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मेरे को कुछ कुछ चीज़ें याद है थोड़ी बहुत, और ये बात बोलते बोलते रुक चुकी होती है। तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि हे तुम ना शायद ड्रंक हो रखी हो तो रुक जाओ। लेकिन वो रुकती ही नहीं है, कह रही होती है कि ना मैं नहीं रुकने वाली। अब वो ऐसी हरकतें करने लगती है और साथ ही कह रही होती है कि ज़रा देखो मेरी लाइफ ना, जब मेरे फादर को ने चीट किया था तब से चेंज हो गई थी, चेंज। और जब से उन्होंने ऐसा किया तब से सब कुछ बदल गया। इससे पहले मेरे जब फादर ने चीट नहीं किया था तब सब कुछ सही चल रहा था, बाद में सब कुछ बेकार हो गया। तभी हम देखते हैं भाई इसकी कमर में हाथ डालता है और जैसे ही डालता है ना ये लड़की चिल्ला रही होती है कि हे क्या कर रहे हो तुम। अभी थोड़ी कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है। वही हम देखते हैं भाई भी कह रहा होता है कि बॉन, खैर यहाँ पर फिर से स्टार्ट होने वाला है इनका सीन, तो बच्चे अपनी अपनी आंखों पे ना मेकअप कर लें। फिलहाल हम देखते हैं वो ना भाई के ऊपर ही बैठी हुई होती है और भाई कह रहा होता है कि अगर तुमने पी लिया है ना तो चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, यानी कि घर चलते हैं हम। लेकिन वो लड़की कह रही होती है कि रोवन जो, और इतने प्यार भरी बातें करने के बाद ना भाई पूछ रहा होता है कि हाँ बोलो क्या हुआ, क्या हुआ भाई, बोलो बोलो जल्दी बोलो हम सुन रहे हैं। अब ये लड़की पूछ ही लेती है, कह रही होती है क्या तुम मेरे से पसंद करते हो, आई मीन डू यू लव मी। इतना सुनते हैं ना भाई, भाई कह रहा होता है कि ओह ये बात है क्या। भाई फिलहाल के लिए कुछ बोलता नहीं है। तभी यहाँ पर ना हमारा भाई कह रहा होता है कि अच्छा तो बताओ, क्या अगर मैं करता हूँ और क्या अगर मैं नहीं करता हूँ फिर क्या होगा। अब भाई ना ये बात बोलने लगता है। अब उसकी बातें सुनने के बाद ना वो लड़की कह रही होती है कि मैटर नहीं करता, ठीक है। भाई कह रहा होता है कि अच्छा तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम बताओ अपने बारे में। अब ये लड़की सॉफ्ट कह रही होती है क्या। भाई कह रहा होता है कि तुम मेरे से प्यार कर, आई मीन डू यू लव मी और नॉट। अब भाई ने ये क्वेश्चन पूछ लिया होता है, मतलब सही है जो भी है ठीक है। और इसी के साथ भाई ये वाली वीडियो हो जाती है ख़त्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और हाँ अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। अगर तुम चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर लो। बाकी हाँ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, तुम्हारे भाई के 514 फॉलो हो चुके हैं, आई मीन फॉलोवर हो चुके हैं। बाकी बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मेरे को फॉलो कर लो, हाँ तो भाई ठीक है, कुछ कुछ लोगों को मैं फॉलो कर देता हूँ जब मन करता है तब, बाकी को तो अनफॉलो। खैर नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सबको फॉलो कर लेता हूँ, मतलब गिने चुने लोगों को तो कर सकते हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वेल ठीक है चलो मैं ना तुम लोगों को अपने बारे में बताता हूँ। तो हाँ गाइस, मैं एक जिंदा लौंडा हूँ जो कि तुम लोगों से बातें कर सकता है और वीडियो एक्सप्लेन कर सकता है, जो कि हिंदी टू इंग्लिश, आई मीन सॉरी सॉरी, इंग्लिश टू हिंदी होती है, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ मैं, हाँ मैं वीडियो देख सकता हूँ, गेम खेल सकता हूँ और बहुत सारे काम कर सकता हूँ, पर जॉब नहीं कर सकता। वेल मेरे को नहीं पता यार मेरे को जॉब करना चाहिए या फिर नहीं, तुम लोग बताना मेरे को। बट हाँ मेरी मम्मी मेरे को फोर्स करे जा रही हैं, क्योंकि यार भाई पैसे की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है। वेल तुम लोग को तो पता ही होगा, अगर नहीं पता मैं बता देता हूँ तुम लोग को कि जो एक्सप्लेनर होते हैं ना लाइक मी, अब मेरे जैसे जितने भी बंदे होते हैं ना भाई वो बिल्कुल भी नहीं कमा पाते, सच बता रहा हूँ मैं। यानी कि जितने भी बंदे होंगे ना जो एक्सप्लेन करते होंगे और जिनका चैनल मतलब ऐसी होगा, मतलब मेरे चैनल के रेंज के आसपास, तो उनसे पूछ लेना भाई उनकी अर्निंग होती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अगर सोलो कॉमिक का नाम लूँ ना, तो मैंने उसका चैनल थोड़ा पूछा था उससे, तो भाई के 65,000 होने वाले हैं, बट फिर भी भाई की अर्निंग मेरे से भी ज़्यादा कम होती है भाई, मैं ये देख के हैरान हो चुका था।
कि मेरी तो ठीक ठाक हो जा रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है बट हाँ उससे थोड़ी ठीक हो जा रही है, लेकिन उस बंदे का तो भाई लिटरली चैनल डेड पड़ा हुआ है। खैर छोड़ो यार, दोस्त है मेरा भी, तो ठीक है, अगर वो बोलेगा तो मैं उसका प्रमोशन कर दूंगा फ्री में। हालांकि मेरे सब्सक्राइबर कम है बट कोई बात नहीं, दोस्त तो है तो चलता है यार। वैसे भी यार मैं अपने दोस्तों का प्रमोट तो करता रहता हूँ, बट हाँ मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा प्रमोट करे, क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता ऐसे। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने खुद के बलबूते पे जीऊँ, ज़्यादा अच्छा रहता है। इसीलिए मैंने आज तक किसी से भी अपना प्रमोशन नहीं करवाया। बट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरा प्रमोशन कर सकते हो अपने तमाम दोस्तों में शेयर करके, ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलो यार मैं तुम लोगों को ना अपनी फैमिली के बारे में बता दूँ। मेरे पास मेरा एक छोटा भाई है जो कि चलता फिरता है, इंसान है वो भी, बट हाँ मैं जब मन चाहा तब उसे फोड़ सकता हूँ। मतलब फ्री का बेनिफिट मिलता है, जब मन चाहा तब, अरे इधर आ पानी की बोतल दे, ये कर वो कर, तो उसे नौकर कहते हैं। बट यार अपने छोटे भाई को नौकर बोलना अच्छा नहीं लगेगा ना, वो तो मेरे दोस्त भी हैं। मतलब क्या बोलूँ मैं अपने दोस्तों को भी जो काम बोलता हूँ भाई वो बंदे कर देते हैं। तो सीरियसली यार लाइफ में दोस्त बने ना बने बट एक छोटा भाई ज़रूर बनना चाहिए। मैं अपने दोस्तों को छोटा भाई बोल रहा था वे। खैर छोड़ो जो भी है, बस मेरी ही फैमिली में ना मेरे एक छोटा भाई है और एक मम्मी, वो मम्मी एक ही होती हैं वैसे, हाँ पापा भी हैं। तो बस हमारी छोटी सी फैमिली है जो कि हम दिल्ली में ही रहते हैं, और जिंदा हैं हम लोग, हाँ जिंदा। और हाँ भाई ज़िंदा ही हैं। बाकी तुम्हें तो पता होगा मेरी फैमिली जो कि बड़ी वाली है वो गोरखपुर में है। और जो मेरी दादी है ना भाई, उन्होंने पता मेरे पापा को अलग कर रखा है। और सीरियसली बता रहा हूँ, मेरी जो दादी है ना भाई इतनी ज़्यादा जवान लगती है कि मैं क्या बताऊँ। हो सकता है कि वो कलर, आई मीन बालों में कलर करती होंगी, बट फिर भी यार वो सच में इतनी जवान है कि मैं कोई नहीं बोल सकता कि वो मेरी दादी ही लगेंगी। कसम से बता रहा हूँ मैं। है छोड़ो, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा उनके बारे में। बाकी हाँ उन लोगों ने मेरे पापा को अलग कर रखा है ताकि जायदाद वगैरह में हिस्सा ना मिल सके। वैसे तो अलग करना ही चाहिए बट हाँ वो चाहते हैं कि हमें कुछ भी ना मिले, बट हम लोग को तो चाहिए, क्योंकि पता है जो ज़मीन है ना वो एक्चुअली में उनकी है ही नहीं। वो तो बल्कि मेरे परदादा की थी, यानी कि परदादा की, ठीक है। उनके बाद मेरे बाबा, जो कि उन्होंने कुछ कमाया ही नहीं, यानी कि उन्हें दादा भी बोल सकते हैं बट मैं बाबा बोलता हूँ, उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो बाबा है ना उन्होंने कुछ किया ही नहीं सीरियसली, वो खाली बैठ के मौज मस्ती काट रहे थे, उड़ा रहे थे फलाना ढमकाना। अब जब हम लोग बड़े हो गए हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई, जबकि हम लोग उसी फैमिली का हिस्सा हैं, बट बाद में उन लोगों ने हमें अलग कर दिया ये बोल के कि जाओ रे जाओ तुम लोग दिल्ली में रहो, जाके जाओ। क्योंकि भाई हम लोग दिल्ली में रह रहे थे क्योंकि पापा को पता था कि भाई अगर मैं गांव में रहा तो मैं अभी पता है गांव वालों की तरह बनता जाऊंगा। और अब देख लो भाई मैं दिल्ली में रह के कितना मस्त स्मार्ट सा लौंडा हूँ, एकदम ठीक ठाक, एकदम लल्लन टॉप जो भी है। खैर छोड़ो जो भी है, मैं अपनी खुद की बड़ाई क्यों करूं यार, तुम लोग मेरे को देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, फॉलो कर लो, तुम्हें दिख जाएगा। बाकी हाँ मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर। थोड़ी वीडियो की लेंथ बढ़ानी थी इसलिए थोड़ी बकवास कर दी, बट जो भी बोला मैंने सच बोला, ठीक है। खैर अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना तो भाई कसम से यार भाई मैं सच बता रहा हूँ, आई लिटरली सैल्यूट यू कि भाई तू मेरी स्टोरी सुन रहा है। लेकिन क्यों सुन रहा है मेरे को नहीं पता, अगर लड़की भी हो तो भाई क्यों सुन रहे हो। चलो ठीक है, मैं ना तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो हाँ देखो मैं दिल्ली में रहता हूँ मौजपुर में, और यहाँ पे आसपास ही एक स्कूल था, ठीक है, विजय पार्क वाला, जिसे हम लोग भंगी वाले के नाम से जानते थे। अगर कोई यहाँ पर होगा, मतलब कोई नॉन होगा तो भाई इसे पता होगा भंगी वाला किसे कहते हैं। तो मैं उस स्कूल में पढ़ा करता था, ठीक है। वहाँ से मैं पास आउट हो चुका हूँ, 12th पास मैंने कर ली। देन उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी श्यामलाल कॉलेज से, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। और ये बस मेरे घर के बहुत ज़्यादा पास में है तो मैंने वहाँ ले लिया। वैसे तो मेरा बहुत सारा, आई मीन बहुत सारे कॉलेज में हो रहा था, बट मैंने को श्यामलाल ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मेरे ट्यूशन वाले भैया ना वहीं से पढ़े लिखे थे, आई मीन पढ़े हुए थे, लिखे क्या। खैर जो भी है, तो मैंने वहाँ ले लिया क्योंकि भाई मेरे घर से बहुत ज़्यादा पास में है। वैसे तो भीमराव अम्बेडकर कॉलेज भी पास में ही है, बट वो फिर भी मेरे को अच्छा नहीं लगा क्योंकि यार वहाँ पे ना भीम वाले आएंगे, भीम वाले। इन लोगों को मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, बट हाँ फिर भी ठीक है जो भी है। भाई हाँ ये लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी इंसान हैं, बाकी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ ये लोग भाई बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। इन लोगों ने हमारे कॉलेज में आके जो दंगे किए थे ना, ओनली आई नो कि क्या क्या किया था। खैर छोड़ो जो भी है, तो मैंने श्यामलाल से ग्रेजुएशन करी है। उसके बाद देन ग्रेजुएट करने के बाद मैं थोड़ी जॉब वॉब के लिए गया, बट मेरे को कुछ मिला नहीं क्योंकि इन लोगों ने बोला भाई तुम्हारी अंग्रेजी बहुत ज़्यादा वीक है, तुम इस पर काम करो। हाँ ऐसी बात है। ऐसी बात हुई थी जब मेरे को मतलब नाइट ड्यूटी में काम मिल रहा था, वो भी कॉल सेंटर पे भाई, जो कि यूएस की जो ऑडियंस होती है ना उनके साथ डीलिंग करने वाला काम था। तो उन लोगों ने बोला कि आपका जो एंसेंट है ना वो ठीक नहीं है, तो आपको उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे को तो नाइट ड्यूटी करना था ना, तुम लोग भी तो हो यार, तुम लोग को मॉर्निंग में देखना होता है, वीडियो बनानी होती है, डालना होता है। 1 घंटे की वीडियो इज़ नॉट पॉसिबल फॉर कि दिन में 3-4 घंटे ना मिल रहे हैं तो वीडियो नहीं बन पाएगी। नहीं भाई नहीं बन पाएगी, 4 से 5 घंटे चाहिए दिन के।
जो कि जॉब के साथ साथ नॉट पॉसिबल, इज़ लाइक नॉट पॉसिबल। इसीलिए यार मैंने सोचा कि क्यों ना छोड़ देते हैं। बाकी मैं फिर रेगुलर कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहा था, पीजी के लिए, बीएड के लिए, उसमें भी भाई मेरा नंबर नहीं आया। खैर किस्मत ही ख़राब है मेरी। अब मैंने तो पहले से इग्नू से कर ही रहा था, अब मेरा एमए इग्नू चल रहा है, पीजी के लिए वो भी। आगे का पता नहीं क्या है, देखा जाएगा जो होगा। जय श्री राम।